नमस्कार। डाइट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं तन सिंह सोढ़ा, वरिष्ठ अध्यापक। आपको बताना चाहूँगा कि हम बात कर रहे थे पहले इस मॉडल के बारे में, और मॉडल से संबंधित हमने बहुत सारे मॉडल के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। और आज आपको मैं मॉडल की एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। आप उसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसकी मैं एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज ऐसे करूँगा। यू गो नाउ इट इज टू लेट, मतलब इसके अंदर जो है एक ऐसी अनिवार्यता का बोध है कि तुम अभी जा सकते हो, मतलब अब जो है लेट हो गया है, यानी कि यहाँ जाना जरूरी हो गया, लेट हो गया। और जहाँ नेसेसिटी का भाव हो, ध्यान दीजिए, जहां पर नेसेसिटी का जो भाव होता है तो उस जगह मॉडल का हम यूज करते हैं मस्ट का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यूज करेंगे मस्ट। मस्ट का प्रयोग ऐसे स्थान पर करते हैं जहां बिल्कुल काम करना जरूरी हो। ध्यान दीजिए, इसमें मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नोबडी एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन। इस कमरे में बिना परमिशन कोई एंट्री नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर जो है प्रोहिबिशन की बात की गई है। यहाँ पर जो है प्रोहिबिशन की बात की गई है। ध्यान दीजिए, प्रोहिबिशन जो है वो नोबडी का मतलब यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ में की गई है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में प्रोहिबिशन, थ्रेट, वार्निंग, डिटरमिनेशन, प्रॉमिस, इस प्रकार की बात की जाती है। और उसमें जो है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ ऐसी बात की जाती है तो हमेशा जो है वो विल आता है। और फर्स्ट पर्सन के साथ बात की जाती है तो विल आता है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बात की जाती है तो शैल आता है। तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे शैल, ठीक है ना। नोबडी शैल एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन, यानी कि बिना आज्ञा के इस रूम में प्रवेश नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक। यहाँ देखिए टू शब्द आया है। आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में कहीं टू आता है उससे पहले मॉडल बढ़ना है तो या तो आएगा यूज्ड या आएगा ought। अब देखिए यहाँ पर जो है वह सप्ताह में एक बार स्विमिंग के लिए जाया करता है। यहाँ पर हैबिट की बात है। ध्यान दीजिए, ये जो है उसकी हैबिट की बात है। और हैबिट के लिए एक मॉडल यूज होता है जिसका नाम होता है यूज्ड टू। ध्यान दीजिए, हैबिट जो जिसकी पुरानी हैबिट हो, पुराने समय से हैबिट चली आ रही हो, अभी भी चल रही हो, हैबिट, ऐसी हैबिट के लिए हमेशा जो है वो यूज्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी विन आर रुपीज 50,000 इन लॉटरी, यानी कि वह लॉटरी से 50,000 रुपए जीत सकता है। ये एक प्रकार की रिमोट पॉसिबिलिटी है। ध्यान दीजिए, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है कम संभावना है, कि जीतने की संभावना कम है। और ऐसी जिसमें संभावना होती है वहां मे का यूज करते हैं। जहां संभावना नहीं के बराबर होती है वहां हम माइट का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, यूज करेंगे माइट का। नेक्स्ट देखिए, he run as fast as। ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज है और जिसमें जो एज का प्रयोग होता है, जिसमें तुलना की जाती है कि वो इतना तेज दौड़ सकता है जितना वो तेज दौड़ सकता था, तो इस कंडीशन में हमेशा कुड का प्रयोग किया जाएगा। कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। इफ आई वर अ पैरट, अगर मैं पैरट होता, मीन्स मैं एक तोता होता, आई फ्लाई, यहाँ पर यूज करेंगे वुड का। ध्यान दीजिए, वुड के लिए 3 कंडीशन है। अगर सेंटेंस में देखिए वुड के लिए 3 कंडीशन बता देता हूँ। इफ आई वर हो तो नेक्स्ट खाली जगह में वुड आएगा। दूसरा, अगर खाली जगह और यू प्लीज अगर सेंटेंस में आ जाता है तो वुड आएगा। और तीसरा वुड की कंडीशन है अगर सेंटेंस के अंदर रेदर शब्द आता है, RATHER, रेदर। तो इन तीनों कंडीशन में सेंटेंस में हमेशा वुड का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। वुड का प्रयोग करने के लिए या तो इफ आई वर होना चाहिए, या उस सेंटेंस के अंदर यू प्लीज यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट होनी चाहिए, या सेंटेंस के अंदर रेदर शब्द आना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम जो है वो मॉडल जिसका यूज करेंगे उस मॉडल को यूज करेंगे वुड को। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने वुड का यूज किया। इसके जैसा एक और सेंटेंस में आपको आगे बताऊंगा। देखिए, ये देखिए सेंटेंस नंबर 8, यू गिव मी योर पेन प्लीज, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट में अगर प्लीज का यूज करता है इट मींस वी यूज पोलाइट रिक्वेस्ट। और पोलाइट रिक्वेस्ट के वाले सेंटेंस में हमेशा जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर W बड़ा होगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क इसके पीछे लगा हुआ होगा, क्योंकि ये जो वुड से स्टार्ट हो रहा है, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, कृपया आप अपनी पेन मुझे देंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, नम्र निवेदन किया गया है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में वुड आएगा। और वुड का एक और यूज है रेदर शब्द आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये जो सेंटेंस देखिए, सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स, सोल्जर्स को
आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो सैनिक होते हैं उनको आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी होता है, कंपल्सन होता है, उनके लिए नेसेसिटी होता है। तो इस कंडीशन में हमेशा सेंटेंस के अंदर जो है मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये उनके लिए आज्ञा का पालन करना जरूरी होता है, तो हम यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करता है, वर्क्स हार्ड ही पास। ध्यान दीजिए ये जो है कंडीशन इफ वाली जो है इसमें आपको यूज करना है। अगर इफ कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो नेक्स्ट जो मेन कंडीशन होती है उसके अंदर विल और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही विल पास हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास है। ध्यान दीजिए अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे कंपल्सरीली जो है सब्जेक्ट प्लस जो है वो विल फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में विल आएगा या विल के बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये जो है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस हिसाब से जो है कंडीशन नंबर फर्स्ट ये यूज होती है इसके अंदर, जिसमें इसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कंडीशन नंबर फर्स्ट अपने या यूज की है, ये कंडीशन सेकंड है, ये कंडीशन फर्स्ट है। इफ आई वर वाला ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशन थर्ड का भी मैंने आपको सेंटेंस दिया, ध्यान दीजिए, इफ ही हैड कम लेट, अगर वो लेट आएगा या आता है, ही हैव बीन पनिश्ड, यहां पर वुड आएगा। ध्यान दीजिए ये जो कंडीशनल सेंटेंस है तो इसके साथ में हैड थर्ड फॉर्म आता है, तो दूसरी तरफ को वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है। ध्यान दीजिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो नेक्स्ट सेंटेंस में जो है वो हमेशा वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इसकी जो है विशेषताएं है। ध्यान दीजिए ये जो कंडीशन नंबर 3 है तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कॉन्सेप्ट अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट जो शो किए जाते हैं उसको अपन मॉडल कहते हैं। और इसमें जो है मूड्स के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के जो भाव के अकॉर्डिंग जिसके अंदर शो किया जाता है उसको अपन मॉडल कहते हैं। और मॉडल से संबंधित ये जो एग्जांपल मैं आपको बताए हैं तो इनको आप जो है वो समझने की कोशिश कीजिए, याद भी कर लीजिए और इससे संबंधित आपका जो परीक्षा में प्रश्न सही हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद में नेक्स्ट हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, मॉडल संबंधी आपका जो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।